This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, and this is Book 12, Test 4, Passage 1. दुआ करता हूँ हमेशा की तरह कि अल्लाह करे ऐसा ही पेपर आपके पेपर में आए, क्योंकि ये जो पेपर है सबसे आसान पेपर समझा जाता है। क्यों आसान समझा जाता है? क्योंकि आपके पास सिंपली आप देख सकते हैं क्या आया है। आपके पास पहले फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद सिर्फ 5 ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन है। अगर इस तरह का पेपर आ गया तो चांदी हो जाएगी। देखते ही पेपर को आप कहेंगे लो भाई आज चांदी हो गई है, ठीक है ना, आज कोई नेकी काम आ गई है एंड आई एम गोइंग टू रॉक इन दिस पेपर। अच्छा, अब देखिए इसमें करना क्या है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको सिखाया आंसर ट्रैकिंग। देखो बेटा, जब भी पेपर को स्टार्ट करो तो उसमें आंसर को ट्रैक जरूर करो। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 1887। अब पूरे सेशन में देखो कहीं पर 1887 तुम्हें इस पेज पे नजर आ रहा है? नहीं आया सर। अगले पेज पे जाओ सर, ये रहा 1887 ये आपको मिल गया। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जहन में पहले किसको लेकर चलना है? फिल इन द ब्लैंक्स को। ये काम सबसे पहले आपको करना होता है। अगर आप इसको करने में नाकाम हो गए या आपने नहीं किया तो आप परेशान हो सकते हैं बाद में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जवाब नंबर 1 का मिलता है, फिर नंबर 9 का मिलता है, और ऐसा ही सेशन मुमकिन है कि आज के सेशन में आएगा। आसान से स्टार्ट लिया है, मुश्किल पे खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स में टाइम वेस्ट नहीं करना। डोंट रीड एवरीथिंग, यू जस्ट नीड टू स्किप एंड स्किम। यू जस्ट नीड टू स्कैन योर डेटा। यहां लिखा हुआ है अर्ली ह्यूमन यूज्ड अ मटेरियल कॉल्ड टू मेक शार्प पॉइंट्स ऑफ देयर। अब याद रखो, ये देखो यहाँ डिटर्मिनर आ रहा है, इधर देखो ये डिटर्मिनर आ रहा है, इस डिटर्मिनर को फोकस करो। यहाँ यहाँ लिखा है शार्प पॉइंट्स। अच्छा, बिल्कुल डैश से पहले वाला जो डेटा है ना वो डिटो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। शार्प पॉइंट्स मिल जाएगा देयर, ये तो खैर है। जैसे मैंने यहां देखा टिप्स, टिप्स, टिप्स क्या है? पॉइंट्स। अच्छा, टिप्स और पॉइंट्स, टिप्स और पॉइंट्स। अब ये कॉल्ड, अब कॉल्ड 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 कॉल्ड, अब कॉल्ड क्या मतलब? मैंने कॉल्ड के बहुत सारे जहन में मीनिंग्स बताए। एज, सच एज, देखो सच एज। अब यहां लिखा हुआ है मटेरियल यूज्ड। अब मटेरियल, मटेरियल कहाँ है? देखो, हिस्टोरियंस हैव डिस्कवर्ड। ये हिस्टोरियंस कौन है? अर्ली ह्यूमंस discovered that a type of natural glass, obsidian, formed in places such as the mouth of volcano as a result of intense heat as an eruption. Melting sand was first used as, ये देखो used covered यहाँ पर इस्तेमाल हो गया ना, used a material called। उस मटेरियल को कहते क्या है? अब देखो उन्होंने कहाँ लिखा है और बात कहाँ खत्म की है। एंड योर आंसर इज, आपका जवाब ये रहा। अब इसको जरा पढ़ो, 10 सेकंड के लिए इसको पूरा पढ़ो और देखो किस तरह से इन्होंने मैच किया है। और आगे ऑफ देयर डैश, देयर डैश का जवाब आप लोग चैट पे लिखकर भेज रहे हैं। यस, मिल गया। was first used as a tips for spears, spears, their
लिखा हुआ है टिप्स। टिप्स का मतलब पॉइंट्स। देखो ये प्लॉरल में है तो ये भी प्लॉरल में है, मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद लिखा है 4000 बीसी। 4000 बीसी आपको भी पेपर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा है मेड ऑफ स्टोन। अब मेड ऑफ स्टोन, मैं सिर्फ स्टोन को तलाश करूंगा क्योंकि स्टोन का वर्ड बदल नहीं सकता। स्टोन 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 स्टोन, ये रहा स्टोन। अब स्टोन के साथ क्या लिखा हुआ है? स्टोन बीड्स। तो भाई कौन सी चीज है जो स्टोन से बनी हुई है? कौन सी चीज है भाई? कौन सी चीज है स्टोन से बनी हुई? तो वो उसी के साथ ही लिखी हुई है बीड्स। स्टोन बीड्स। योर आंसर इज बीड्स। बीड्स मेड ऑफ स्टोन। स्टाइल ऑफ आंसर देखो कैसे लिखा हुआ है। स्टोन वहां लिखा है, मेड ऑफ स्टोन। स्टोन की क्या? पत्थर की क्या? बीड्स। ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट सेंचुरी बीसी। I am not reading the paragraph. I am not wasting my time. Whenever you have fill in the blanks in the paper, you don't have to waste your time. 9:11 पे आपने ये स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। अब लिखा हुआ है द ग्लास वॉज कलर्ड बिकॉज ऑफ द डैश इन द मटेरियल। अच्छा, ये तो मैंने देखो दो प्रेपोजिशंस जो होते हैं ना, दो प्रेपोजिशंस इन और ऑन, वो कभी बदल नहीं सकते। अगर बदलेंगे तो अपनी जगह कोई सिनोनिम देंगे। जैसे देखो, ग्लास वॉज कलर्ड बिकॉज ऑफ द। ग्लास वॉज कलर्ड, ये रहा कलर्ड। ग्लास ये रहा। ग्लास मेड ड्यूरिंग द टाइम वॉज हाईली कलर्ड, आ गया। ड्यू टू, ड्यू टू द इम्प्योरिटीज ऑफ द रॉ मटेरियल। मटेरियल आ गया, रॉ को, मटेरियल को सिर्फ मटेरियल लिख दिया। इन द, इन द क्या? ऑफ द डैश इन द मटेरियल। क्या मिला इसमें? ड्यू टू impurities in the, because of the impurities in the material। दा को देखें, दा को फोकस करें तो आपको दा इधर भी दिखता है और दा इधर भी दिखता है आपको। ठीक है। अब आ जाओ उड़ते हुए 476 एडी। सर ये रहा 476 एडी। 476 एडी। जब भी दुआ करता हूं कि ऐसा ही पैसेज आए तुम्हारे पेपर में सबसे पहला। ओनली द डैश न्यू हाउ टू मेक ग्लास। कौन लोग थे जो जानते थे, कौन लोग थे जो जानते थे कि ग्लास कैसे बनाया जाता है? तो थोड़ा सा पीछे पढ़ो। द सीक्रेट ऑफ ग्लास मेकिंग वॉज टेकन अक्रॉस यूरोप बाय द रोमन्स। तो बताओ कौन जानता था ग्लास को बनाना? रोमन्स। समझने वाली बात है ना। द सीक्रेट ऑफ ग्लास मेकिंग वॉज टेकन अक्रॉस यूरोप बाय द रोमन्स। तो ये राज कौन जानता था? ये रोमन्स जानते थे। ठीक है। फ्रॉम द 10th century, फ्रॉम द 10th century डैश became famous out of glass। अब 17th century, 17th century ये रहा। ये वाला नाम देखो, आ गया ये वाला नाम। ये 17th century आ गई और इसमें लिखा हुआ है डेवेल्प अ प्रोसेस। अब देखो इसमें कोई प्रोसेस का वर्ड तुम्हें नजर आ रहा है? जी सर, प्रोसेस का वर्ड देखिए। अब ये कहता है डेवेल्प अ प्रोसेस यूजिंग टू अवॉइड ऑकरेंस इन ब्लोन ग्लास। अब इन्होंने देखो यहां पर यूजिंग का वर्ड इस्तेमाल किया है और यहां पर ब्लोन ग्लास का वर्ड इस्तेमाल किया। अब सेंटेंस पूरा पढ़ते हैं। ठीक है। ही अटेम्प्टेड टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ। मैंने आपको हमेशा समझाया है, देखो बेटा, ये जो फ्रेज होता है ना, इसको पढ़ा करो। ऑकरेंस ऑफ, ऑकरेंस ऑफ, ऑकरेंस ऑफ, ऑकरेंस ऑफ, occurrence, 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 and you reach your answer effect of, occurrence of, effect of, occurrence of, effect of, effect of, occurrence of। पहुंच गया ना जवाब पर? अच्छा देखो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अब तुम यूजिंग को पहले फोकस कर रहे थे, मैंने पहले सेंटेंस को पढ़ा, उसके बाद मैंने उसके अंदर की चीजों को बाहर निकाला। मैंने कहा आओ अब पढ़ते हैं। स्टाइल ऑफ रीडिंग को फॉलो करना है भाई, ये टेक्निक है। ये नहीं कि बस शुरू हो गए। सर ने देखो पहले सेंटेंस को पढ़ा, सेंटेंस को पढ़ के उसमें से चीजों को बाहर निकाला, फ्रेज को बाहर निकाला, आओ चीजें, प्रोसेस का वर्ड मुझे वहां मिला, मैं वहीं रुका, मुझे बंदे का नाम नजर आया, 17th century दिखा, मैंने कहा चलो अब इसको पढ़ते हैं। ही अटेम्प्टेड द
काउंटर द इफेक्ट ऑफ ऑकरेंस ऑफ, भले से तुम्हें समझ नहीं आ रहा लेकिन तुम्हें जवाब दिख गया है, क्लाउडिंग। और यहां लिखा हुआ यूजिंग। अब इन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, इन्होंने कोई चीज इस्तेमाल की है जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो फौरन समझ जाएंगे। दे समटाइम्स ऑकर्ड इन ब्लोन ग्लास बाय इंट्रोड्यूसिंग, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया है, बाय इंट्रोड्यूसिंग लेड टू रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस। देखो यूज का वर्ड भी आ गया, क्या इस्तेमाल किया है। अब यहां पर आप शायद इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे लीड, लेकिन ये लेड है। शायद केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स फौरन समझ जाए लेड क्या होती है। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं लेकिन फिर भी पढ़ा पढ़ा कर इतनी चीजें मैं सीख चुका हूँ आइल्स के पेपर से। ब्रिटिश ग्लास प्रोडक्शन डेवलप आफ्टर चेंजेस टू लॉ कंसर्निंग। अब मैं लॉ की पास जा रहा हूं, लॉ 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 लॉ, ये रहा लॉ, ये रहा लॉ, ये रहा एक्साइज एक्ट, excise act. Before that time, heavy taxes has been placed on the amount of glass melted in glass house and were levied continuously from dash to dash. और फिर वो कहते हैं मिड मिड 19th सेंचुरी। अब मिड 19th सेंचुरी क्या है, मिड 19th सेंचुरी यही तो है एक्साइज। तो क्या चीज है, लॉस टू कंसर्निंग व्हाट, बिफोर दैट टाइम हैवी लॉ से रिलेटेड क्या है, लॉस कंसर्निंग टैक्सेस। आपने 9:11 पे शुरू किया था, आपने 9:21 पर इसको निपटा दिया। आइडियल टाइमिंग चल रही है आपकी। आपने 8 आंसर्स अपने दे दिए 10 मिनट में। अब आपके पास 10 मिनट है और नीचे आपके पास जवाब स्टेटमेंट्स है सिर्फ 5। टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। टाइम मैनेजमेंट को आज हम फॉलो कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि आज टाइम मैनेज कैसे किया जाता है, सवाल को किस तरह से घुमाया जाता है, किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 1887, पढ़ो। एचएम हैशले हैड द फास्टेस्ट बॉटल प्रोड्यूसिंग मशीन। ये इनकी जो मशीन थी ये फास्टेस्ट मशीन थी, ऐसी कोई मशीन बनी नहीं दुनिया में, मतलब उस वक्त की। 1887 पढ़िएगा। कहता है ऑनवर्ड्स ग्लास मेकिंग डेवलप द ट्रेडिशनल माउथ ब्लोइंग टू अ सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस आफ्टर फैक्ट्री ओनर एचएम एशले इंट्रोड्यूस्ड अ मशीन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग 200 bottles per hour in dash, more than 3 times quicker than any previous production। जवाब दे दीजिए, ट्रू और फॉल्स, चैट में लिख दीजिए, ठक से जवाब आ जाना चाहिए। सर that's absolutely sir, absolutely true, very good रिमशा, जबरदस्त। उस लिखा है ना फास्टेस्ट, तो लिखा हुआ है ना 3 times क्विकर देन एनी प्रीवियस, 3 times क्विकर देन एनी प्रीवियस मशीन। ठीक है, दैट्स ग्रेट। अच्छा अब देखते हैं कौन जब सही जवाब देता है। कहता है माइकल ओवेंस वाज हायर्ड बाय अ लार्ज यूएस कंपनी। इनको माइकल ओवेंस जो थे इनको हायर किया गया था बाय लार्ज यूएस कंपनी। अच्छा जी, ऐसे ही है। आइए ये देखिए, देन इन फर्स्ट द फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन वाज डेवलप्ड इन द यूएस बाय माइकल, फाउंडर ऑफ द ओवेंस बॉटल कंपनी। फाउंडर का मतलब सोचते हैं आप, इनको नौकरी दी थी क्या, इनको नौकरी मिली है। अबे ये फाउंडर है किसके, of Owens Bottle Machine Company. Latest, the major manufacturers Owens Dash and installed in its factory. Owens' invention could produce impressive 2,500 bottles per hour. So that is absolutely false. Absolutely false. आ गई बात समझ। अब एक ट्रू हो गया, एक फॉल्स हो गया। अब आपको एक कहीं ना कहीं लाजमी नॉट गिवन आएगा, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है, लेकिन एक नॉट गिवन लाजमी आने वाला है कहीं ना कहीं। अच्छा अब कहते हैं नाउअडेज मोस्ट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लार्ज international manufacturers। Concern of the environment is leading to an increased demand for glass containers। It is more expensive to produce recycled glass than a manufacture new glass।
अच्छा, अब मैं अगर आपकी जगह पर होता ना तो देखिए मेरा, देखो दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू द टेक्निक्स ऑफ टाइम सेविंग। अब देखो इतना सारा डाटा इस वक्त मौजूद है और मेरे पास सिर्फ 3 ट्रू एंड फॉल्स मौजूद है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें एक नॉट गिवन भी होगा। अब मुझे नहीं पता नॉट गिवन इस वक्त कौन सा है, बट आई हैव टू रीड दीज होल पैराग्राफ्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट पैराग्राफ को पहले रीड करूंगा और मैं इस वाले को फोकस करूंगा कि इसमें कहीं रिसाइकल ग्लास की कहीं बात नजर आ रही है। तो मैंने कहा जी मुझे यहाँ पर इसमें रिसाइकल ग्लास की बात नजर आ रही है। तो पहले मैंने कहा इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड ग्लास देन टू मैन्युफैक्चर अ न्यू ग्लास। क्या ये ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है कि हम एक ग्लास को रिसाइकल कर लें? आइए, ग्लास इज एन आइडियल मटेरियल फॉर रिसाइकलिंग। और फिर कहता है विद ग्रोइंग कंज्यूमर कंसर्न फॉर ग्रीन इश्यूज। लोग ग्रीन इश्यूज का भी एक वर्ड आ गया, हम पढ़ रहे थे 13 के लिए, लेकिन कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट इज व्हाट? कंसर्न फॉर एनवायरमेंट। आप देख रहे हैं एनवायरमेंट के वर्ड को कैसे लिखा है, ग्रीन इश्यूज। ग्लास बॉटल्स एंड जार्स आर बिकमिंग इवर मोर पॉपुलर। जवाब मिल गया आपको, आर मोर पॉपुलर, डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज डिमांड फॉर ग्लास कंटेनर्स, मिल गया। हम पढ़ रहे थे 13 के लिए, मिल गया 12। फायदा हो गया हमारा पढ़ने का, हमारा टाइम वेस्ट होने से बच गया। हमने इसको भी यहां से, इसको भी नहीं पढ़ा, हमने अपना टाइम सेव किया। आगे चले, ग्लास इज यहां से अब दोबारा, अब आपको एक ट्रू मिल गया, अभी भी एक नॉट गिवन मौजूद है। अब वो 11 होगा या 13 होगा नहीं पता, लेट्स सी। इट इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड ग्लास, क्या ऐसी बात है? कहीं लिखा हुआ है? ग्लास रिसाइकलिंग इज गुड न्यूज फॉर द एनवायरमेंट, इट सेव्स यूज्ड ग्लास कंटेनर्स बीइंग सेंट टू लैंडफिल। वो दोबारा भेज दिए जाते, जाइए दोबारा रिफिल के लिए। कांच की बोतलें वापस जाती है ना पेप्सी कंपनी। एज लेस एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट रिसाइकल्ड ग्लास, क्योंकि कम एनर्जी चाहिए होती है देन टू मेल्ट रॉ मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल होगा तो वो ज्यादा, और कहता है देन आल्सो सेव्स फ्यूल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका तो मतलब क्या हो गया, इट इज मोर एक्सपेंसिव? जी नहीं, जो अब आप एक रॉ मटेरियल उठाकर नया ग्लास बनाते हैं वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसमें हीट ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, फ्यूल ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। लेकिन जो एक बनी बनाई बॉटल होती है उसको रिसाइकल करना ज्यादा आसान है। तो इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। टेक्निक काम आ गई आखिरी वाले पैराग्राफ को पढ़ने की, ये नॉट गिवन हो गया। आपने 9:27 पर अपना पैसेज 1 निपटा दिया। 9:11 में शुरू किए थे, 11:21 आइडियल टाइम एंड द एग्जैक्ट टाइम विच यू रिक्वायर इन योर पेपर। और आज जो मैंने जिस स्पीड को मैंने फॉलो किया, ये ओरिजिनल स्पीड है पेपर की, इसी को आपको भी फॉलो करना है, ठीक है। आइए अब हम जा रहे हैं बुक 12 को, कि हमने कल 2 टेस्ट किए थे, आज एक किया, एक मैंने भी आपको स्किप किया हुआ है। थोड़ा आप बड़े हो जाए, थोड़ा सा आप हौसला आ जाए आपके अंदर, तो फिर उसके बाद हम करेंगे। अब आपके सामने बुक 13 है और बुक 13 का टेस्ट 4 आपके सामने है। टेस्ट 3 भी देखते हैं, इसका टेस्ट 3 भी आपके सामने है। उसके बाद इसका टेस्ट 2 भी है, और उसके बाद देखते हैं इसका टेस्ट 1 कैसा है। टेस्ट 1, टेस्ट 1, टेस्ट 1, टेस्ट 1। चले, टेस्ट 1 भी आपके सामने है, आ गया। टेस्ट 1 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना।